ये अभी जो कश्मीर में हुआ, पूरी उम्मत मुस्लिमा उसकी निंदा करती है, कड़ी निंदा। हर हिंदुस्तानी को दुख है इस बात का, हर हिंदुस्तानी को दुख है इस बात का कि ये जो भी हुआ कि बहुत गलत हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं नफरत फैलाने वाले लोगों से, हमें नहीं मालूम वो बेचारे तन्हा थे, कैसे मारे गए। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है, आतंकवाद खुद में एक फितना है। मैं मुजफ्फरपुर की जमीन पर बैठ के कह रहा हूं, हर मुसलमान को उससे तकलीफ है, लेकिन कुछ शहर खोलने वाले लोग सोशल मीडिया पे बैठ करके मुसलमान और हिंदू मुसलमान और हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। बात बताऊं, मुसलमान कैसे होते? तारीख न पढ़ी हो तो पढ़ लेना। राजस्थान में एक बुजुर्ग लेटे, बड़ी ऊंची टोपी लगा के टीवी पे दिखाई देते, और कीमत देखो तो 2500 रुपए में आके बैठ जाते हैं चैनलों पे। ज्यादा तो नहीं बताती 2500, ज्यादा में 500 में आ जाते हैं। खाली पब्लिसिटी के लिए माइक पे आकर के ड्रामा करने के लिए 500 रुपए में नंगे हो जाते हैं। और मैं दुनिया को चैलेंज करना चाहता हूं, जिनकी आंखों पे तासुब का चश्मा लगा है, वो दीन 500 रुपए के मौलवी से ना सीखे। अगर दीन सीखना है नबी की चौखट के अबू बकर से सीखो। अगर इस्लाम को समझना है तो उमर से समझो। और रह गई पावर की बात, तो सारी पावर मेरे रब ने महबूब की मुट्ठी में रखी है। तुम्हें चांद पे जाने के लिए हफ्तों और महीने लगते, मेरे नबी को लामका तक जाने में लम्हे भी नहीं लगे हैं। हम किसी कमजोर पैगंबर के मानने वाले नहीं, हम किसी कमजोर पैगंबर के मानने वाले नहीं। हमारा नबी वो है जो इशारा कर दे तो डूबा सूरज पलट आता है, जो उंगली उठा दे तो चांद के 2 टुकड़े कर देता है। हम कभी हुकूमतों के रवैये देख के पहलू नहीं बदलते हैं। हमने 313 की तारीख पढ़ी है, हमने 72 की तारीख पढ़ी है। जब 72 के मुकाबले में 22,000 खड़े थे तब भी हमने रविश नहीं बदली थी। जब 313 के मुकाबले में हजारों खड़े थे तब भी हमने रविश नहीं बदली थी। आज अगर लाखों मुकाबले में आ गए हैं, आज भी सीना ठोक के कहते हैं डराने की जरूरत नहीं है। आज भी हमारा यही मौकिफ है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। बिल्कुल कम मत कराओ ना, फिर गला पकड़ेगा। थोड़ा सा रहने दो जैसे। मिंबर रसूल पर उनका फरोज बावकार लाइक इज़्ज़त तकरीम उलमाए अहले सुन्नत, जुमला हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, अइम्मा मसाजिद, महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़ी करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती, कादरीयम नारे, या गौसे आज़म भी जन्म, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी जन्म, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब बॉक्सों को आवाज़ दें। ये जो बॉक्स है नीचे वाले, ये जो ऊपर की आवाज है ये साफ नहीं रहेगी। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम अराकीन कमेटी, बानियान जलसा और हुजूर के उन तमाम आशिकों को जिन्होंने सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस सजा करके हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका फराहम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी कोशिशें, काविशें, मेहनतें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मौला करीम सबको इसका बेहतर सिला अता फरमाए। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का मुबारक काफिला जलवगर है। इस काफिले में हुफ़ाज़ भी हैं, क़ुर्रा भी हैं, उलमा भी हैं, सूफिया भी हैं। ये पूरी जमात जलवगर है और हर शख्स अपनी जगह पर खुद में एक आफताब व महताब है। मैंने फर्दन फर्दन सबका नाम नहीं लिया क्योंकि कभी ऐसा होता है कुछ नाम छूट जाते, तो मैं इसको मुरव्वत के खिलाफ समझता हूं। बस इतना समझें कि ये उलमा हमारे सर के ताज हैं और अल्लाह इनकी कुर्बत के बदले में हमें आखिरत में नेकियां अता फरमाएगा। अभी आपने नकीब अहले सुन्नत बड़े भाई हलचल सिवानी साहिब क़िबला, उनसे खूबसूरत अंदाज में नक़ाबत समात फरमाई। गालिबन उतनी मेरी उम्र नहीं है जितने साल से ये नक़ाबत कर रहे हैं। अल्लाह इनकी उम्र में मजीद बरकतें अता फरमा दे। जो ये बोलते हैं बस वो यही बोल सकते हैं, बाकी हर किसी में वो गुर्दा और कलेजा नहीं है जो इनकी तरह इनकी जगह खड़े होके बोल सके। अभी हजरत ने माइक पे ही कहा कि 5 शव्वाल की तारीख लिख लें। मैंने हजरत को डायरी दिखा दी है कि 5 शव्वाल खाली नहीं है। ये मैं माइक ही पे बता दे रहा हूं। मैं सूफी साहब क़िबला को दिखा चुका हूं। हजरत कहने लगे उनसे बात करिए, तो मैंने कहा मैं दिखा दूं, बात तो मैं उनसे करता ही रहूंगा, ताकि ये ना हो कि पता नहीं मुबालगा कर रहा हो कि भाई मुझे फुर्सत ही नहीं है। बहरहाल जिंदगी रहेगी तो इस बार नहीं कभी फिर इंशाअल्लाह हाजिरी होगी।
इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। इस बार नहीं तो कभी फिर हाजिरी हो जाएगी, लेकिन वादा कोई पक्का नहीं है। बंदा भी वफा करे तब। उनसे पहले मद्दाह खैरुल अनाम शहनशाह तरन्नुम भाई अहमदुल फत्ताह साहिब किबला हुजूर की नाते सुना रहे थे और बड़ी मोहब्बत से आपने सुना। बिल्कुल अलग और निराला लहजा है। ये जब से मदीना शरीफ घूम के आए हैं ना, तब से इनके लहजे में मिठास और ज्यादा हो गई है। वो कहा था किसी ने, लौटा के मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है। और उनसे भी पहले बहुत ही कम उम्र से हुजूर की नात पढ़ने वाला सना खां अजीजम शुएब रजा वारसी इतनी नाते पढ़ी कि पढ़ते पढ़ते बड़े हो गए। उनसे भी आपने हुजूर की नाते सुनी। अब चूंकि मेरा वक्त 2 बजे के बाद आया है, अब देखें अजीब इत्तेफाक है, वक्त भी ऐसा है कि इसमें नींद लगती है, खतीब भी ऐसा है जो बहुत कड़वा बोलता है। मजमा अगर सुभान अल्लाह कहते तो फिर अजीब इत्तेफाक होगा। क्योंकि ये तो आप शुरुआत में कह रहे हैं ना, जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो फिर सुभान अल्लाह कहने वाले मुश्किल से मिलते हैं, है ना। ये तो आपका जज्बा अल्लाह सलामत रखे। क्या नाम है भाई हमारे सेक्रेटरी साहब? अब्दुल हमीद साहब, माशाल्लाह ये इस कमेटी के सेक्रेटरी हैं। और मैं समझ रहा हूं जिनके गले में ये बिल्ले पड़े हुए ये सारे मेंबरान हैं कमेटी के। यहां जलसे के कमेटी वाले कह के पुकारे जा रहे हैं, खुदा करे कयामत में हुजूर के गुलाम कह के पुकारे जाने लग रहा है। ये बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह करे जैसा हमारा जाहिर है वैसा ही बातिन हो जाए, और अल्लाह हमारे बातिन को हमारे जाहिर से ज्यादा खूबसूरत बना दे। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। भाई अब्दुल हमीद साहब और इनके जितनी भी कारकुनान हैं, अल्लाह सबके इल्म में, उम्र में, रिज्क में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मेरे सामने जहां तक जगह है वहां तक लोगों के सरों का सैलाब है। मैं अगर अभी हलचल भाई ने कहा फजर तक, तो शायद कुछ लोग डर गए होंगे कि अभी तक बैठने जगह नहीं मिली थी, अब फजर तक इसको बुला लिया गया। मैं किसी को रोकता भी नहीं हूं और बैठने भी नहीं कहता हूं, मर्जी है, चाहे तो सुने चाहे तो सोएं। और मैं सूफी साहब के बिला कभी ये भी नहीं कहता जलसे में बैठा कोई सो रहा है मैं किसको उठा दो। मैंने बहुत सारी रिवायतें ऐसी पढ़ी हैं कि जो जिक्र की महफिल में बंदा सोया है ना और ख्वाब देखा है तो फिर हुजूर ही नजर आए हैं। इसलिए मैं महफिल में सोने वाले को उठाने की भी बात नहीं करता। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ये तो हर बंदे की उम्मीद है ना। और फिर वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। हुजूर की महफिल है, हर हाल में मोहतरम है, हर एतबार से बाबरकत है, हर हैसियत से ये महफिल शरफ वाली महफिल है। फरमाया गया जो इन महफिल में आ जाता है वो बख्श दिया जाता है। बहुत गौर से मेरी बात सुन लें।